और आप देख रहे हैं जनता टीवी। मैं हूं आपके साथ दुर्गा शर्मा। वक्त है बिहार एक्सप्रेस का। बिहार की खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट अंदाज में। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का आरजेडी कांग्रेस पर हमला। कहा, राजद कांग्रेस द्वारा तुष्टीकरण और घुसपैठिए को बेचारी के साजिश पर चेतावनी। चुनाव आयोग ने अवैध वोटिंग पर किया सख्त कार्रवाई का ऐलान। समाज को जागरूक होने की जरूरत। और जो राजद कांग्रेस के द्वारा तुष्टीकरण की राजनीतिक घुसपैठियों को बचाने का जो वो षड्यंत्र रच रहे हैं, जो वातावरण बना रहे हैं, आज उसके संदर्भ में सावधान किया गया है। आज पूरे बिहार के अंदर ये घुसपैठियों का नाम कटने पर हाय तौबा मचा रहा है। चुनाव आयोग खुल करके समय दिया है कि जो जनून लोग है उसका नाम नहीं कटेगा, लेकिन जो गलत ढंग से नाम जुड़ा है, मृतक है, उसके नाम पर गलत वोटिंग है, या इस तरह का वातावरण बना करके जो लोकतंत्र को कहीं न कहीं कलंकित करता है, ये घुसपैठिए के द्वारा बिहार और देश के विकास में हिस्सेदारी करता है और माँ भारती के संतानों के हिस्से का अधिकार में कटौती करने के लिए जो ये खेल कांग्रेस राजद के लोग खेलते हैं, उससे आज जरूरत है समाज को जगाने का, लड़ने का और सच को बताने का। सारण में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिया बयान। बोले, अमित शाह और पीएम मोदी सहित सभी नेताओं का बिहार दौरा लोकतंत्र का अधिकार। जनता से सवाल, बिहार में पलायन कब रुकेगा। पार्टी है, सबको आने का अधिकार है, लोकतंत्र है। भाई मोदी जी आए, अमित शाह आए, राहुल गांधी आए, ये बिहार की जनता की ताकत है। सबको जमीन पर आना पड़ेगा और सबको बताना पड़ेगा कि बिहार से पलायन कब रुकेगा, बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। गुजरात में फैक्ट्री लग रहा है, वो बोलकर आप बिहार में वोट नहीं ले सकते हैं। पटना में जेडीयू सांसद संजय कुमार झा ने कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर दिया बयान। कहा, राहुल गांधी बिहार में भी घूम कर गए हैं, लेकिन बिहार में उनकी यात्रा का कोई प्रभाव नहीं। बिहार में लोग एनडीए और नीतीश कुमार के पक्ष में। देखिए, ये बिहार में भी घूम के गए हैं। बिहार में तो कोई इसका प्रभाव उनके पूरे यात्रा का रहा नहीं। वोट चोरी है, क्या क्या बोल के गए यहाँ पर। बिहार में लोग एनडीए के पक्ष में, नीतीश कुमार जी के पक्ष में, उनके काम में कहाँ कोई यात्रा यही न किया है। कोई असर दिख रहा है क्या? क्या बोल रहा है, क्या निकाल रहा है डेटा, वही समझ रहा है। बिहार ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी का राहुल गांधी पर हमला। बोले, सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला कर चुकी है, चुनाव आयोग पर टिप्पणी करना ठीक नहीं। कांग्रेस को खुद अपने जनाधार और गठबंधन पर करना चाहिए विचार। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बात कह दी है, उसके बाद किसी तरह का भी टीका टिप्पणी करना इलेक्शन कमीशन या किसी भी संस्था पर उचित नहीं है। अब किन्हीं को ये लगता हो, जब उनकी सरकार बनती है, उनके लोग जीतते हैं, तब उनको नहीं लगता है इलेक्शन कमीशन खराब है। लेकिन ये परसेप्शन जनता में भ्रम पैदा करने का कि ये सत्ता पर जो लोग काबिज हैं, ये लोग जनमत से नहीं काबिज हैं, ऐसा भ्रम पैदा करने का राहुल गांधी जी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने संविधान खतरे में है, आरक्षण खत्म हो जाएगा का नारा दिया था पहले, और बार बार एक भ्रम जनता के बीच पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री अशोक चौधरी ने कांग्रेस राजद गठबंधन को निशाने पर लिया। कहा, जब तक कांग्रेस राजद के साथ है, बिहार में उसकी बढ़त नहीं। गठबंधन के गाड़ी का ड्राइवर भरोसेमंद नहीं, पार्टी को आत्ममंथन जरूरी। 77 के बाद कांग्रेस हमेशा डिप करती जा रही है। इस बात को कांग्रेस पार्टी को खुद समझना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। आप बार बार आत्ममंथन करते हैं लेकिन एक्ट नहीं करते हैं। जो लालू यादव के साथ इस बिहार में आपका गठबंधन है, खुद ही आप देखिए कि आप जब से इनके साथ गठबंधन किए हैं, क्या आपका जनाधार बिहार में बढ़ा है? बहुत से आपने चुनाव लोकसभा विधानसभा में किए हैं, सीताराम केसरी जी के बाद। तो खुद ही आप करिए ना, आप खुद एनालाइज करिए ना
दूसरे के ऊपर ढेला फेंकने से पहले अपने ऊपर भी झांकना चाहिए। मुंगेर में आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर पर सख्त टिप्पणी की, अगर गड़बड़ी मिली तो प्रक्रिया चुनाव आयोग के नजरिए में सुधार और पुनर्निर्माण की जरूरत। एसआईआर को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर दी है। एक भी अनियमितता पाई गई तो पूरा एसआईआर रद्द हो जाएगा। और आज ही अगर राहुल जी का पीसी देखिए तो चुनाव आयोग, अब तो मैं कटघरे भी नहीं कहूंगा, चुनाव आयोग खुद अपनी नजरों में बहुत गिर चुका है और मैं समझता हूं उसको रिवैम्प करने की जरूरत है, रीबिल्ड करने की जरूरत है। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का कांग्रेस आरजेडी पर हमला, कहा देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला, वहीं कांग्रेस के गोद में बिठाकर आरजेडी घुसपैठियों को स्थापित करने में निभा रही भूमिका। देखिए, पूरे देश को धर्मशाला बनाने का खेल कांग्रेस ने खेला है और कांग्रेस के विरुद्ध जिसका जन्म हुआ राजनीति में, राजद का, कांग्रेस के विरुद्ध इसका जन्म है और उसी कांग्रेस के गोद में बैठकर उस आंदोलन के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी के नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव और उनके पुत्र कांग्रेस के विभाजनकारी तत्वों के साथ मिलकर घुसपैठिए को स्थापित करने का, घुसपैठिए को अपनी सरकारी योजनाओं में भागीदारी कराने का और भारत का नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पटना में आरजेडी सांसद मनोज झा का राहुल गांधी पर बयान, कहा युवा और छात्रों पर भी हुई बात, मीडिया ने केवल जनजी को दिखाया, संस्थान विफल, जनता ने यात्रा को सकारात्मक जवाब दिया, लोकतंत्र के लिए संकटपूर्ण समय। नहीं, उन्होंने कई और चीजें कही हैं। उन्होंने युवाओं, छात्रों, सबका नाम लिया। जेनजेड तो मीडिया ने पकड़ लिया नेपाल सुन करके, मतलब उसके दूसरे शब्द भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि उन्होंने कहा कौन रोकेंगे, भारत का लोकतंत्र रोकेगा। भाई बीमार पड़ गया है, संस्थाओं को जो काम करना था वो नहीं कर पा रहे। और आप देखिए बिहार में ही जब तेजस्वी जी और राहुल जी ने वो यात्रा निकाली तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण किस बात को दर्शाता है। इवन बीजेपी के सपोर्टर्स के मन में, वोटर्स के मन में ये एक खौफ बैठ गया है कि मेरा वोट क्या उसी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल गांधी देश के युवाओं को भड़काने की कर रहे कोशिश, प्रधानमंत्री मोदी देश को एकजुट कर बढ़ा रहे हैं आगे और राहुल भ्रम फैलाने में जुटे। देखिए, राहुल गांधी देश के खिलाफ युवाओं को, स्टूडेंट्स को, जनजी को भड़का रहे, उकसा रहे। राहुल गांधी का एक पे ये पोस्ट, ये इस बात का ऐलान है कि वो देश के युवाओं को विद्रोह के लिए भड़का रहे। जिस तरह की भाषा लिखी है राहुल गांधी ने, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। ये देश के युवाओं के मन में मोदी जी बसते हैं और देश के लिए काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश में मोती की माला में पिरोकर देश के लोगों को मोदी जी आगे लेकर चल रहे हैं। राहुल गांधी जो बार बार चुनाव हार जाते हैं, वो उनको जीतने की कोई उम्मीद नहीं है, तो अब वो इस तरह का ट्वीट करके देश के नौजवानों को देश के खिलाफ उकसाना चाहते हैं। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसी हरकत से बाहर है राहुल गांधी। पटना में जेडीयू नेता नीरज कुमार का राहुल गांधी पर जवाब, कहा भारत लोकतंत्र है न कि नेपाल या बांग्लादेश, यहाँ लोग तानाशाही नहीं करते स्वीकार, आर्थिक शक्ति और जनता की सहन शक्ति को ध्यान में रखना चाहिए। नेपाल का उदाहरण अलग है। जिस देश के अंदर में धर्म आधारित राजनीति की दिशा तय होती है, वहाँ ये सब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान लोकतंत्र की धरती है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल नहीं है। कोई भी अधिनायकवाद का विचार इस देश की जनता ने स्वीकार कभी नहीं किया है। इसलिए भारत की तुलना नेपाल से अगर आप कर रहे हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था को देख लीजिए, भारत का जनसंख्या घन तो देख लीजिए।
भारतवर्ष की जो हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि है उसको देख लीजिए। वैचारिक असहमति रहे, लेकिन आप नेपाल से। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा भारत को घुसपैठियों से मुक्त कराना है। बंगाल और बिहार उनका पनाह गृह बना, वो देशवासियों के हक में कर रहे हैं हस्तक्षेप। देखिए, घुसपैठिए ये कहने से नहीं होगा कि 11 साल मोदी का राज है, क्या किए। मैं कह रहा हूं कि 11 साल जहां जहां हमारी सरकार थी पहचान करके डिपोर्ट कर रहे हैं। ये घुसपैठिए को बसाने का काम ये मस्जिदों के संरक्षण में हुआ है। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, जिसको आखिर जब घुसपैठिए आते हैं 71 से, उनको पनाह किसने दिया, वो किस इलाके में बसते हैं, वो किस समूह के साथ जुटते हैं, ये काम पूरा समाज और पूरा देश जानता है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर लगाया आरोप, कहा अब ये किसके हक मार रहे हैं, भारतवासियों का हक मार रहे हैं। बिहार में केवल अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज नहीं है, बेगूसराय में भी घुसपैठिए है। सरकार बनेगी तो मैं सच पहचान करके, और जो 71 से हो गए उनको भी निकाला जाएगा। क्या समझते हैं, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा वो से मुक्त है कि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा मुक्त है कि छपरा, सिवान, गोपालगंज मुक्त है, मोतिहारी, बेतिया मुक्त है। अब ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर तंज, कहा कांग्रेस से उम्मीद के मुताबिक सम्मान न मिलने और राहुल गांधी द्वारा मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित न किए जाने पर तेजस्वी यादव आहत हुए। यही दर्द उनकी बिहार अधिकार यात्रा का कारण हो सकता है। भाई, कांग्रेस से तो इनको वो सम्मान मिला नहीं, ये तो उनको राहुल जी को प्रधानमंत्री तक बनाने चले गए थे, पर उसके बाद वो इनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार तक घोषित करके नहीं गए। तो स्वाभाविक है इस बात की तकलीफ तो इनके मन में होगी। और ये आज युवाओं को नौकरी देने की बात कर रहे हैं। पूछिए ना किसके कार्यकाल में युवा बिहार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हुए। देश के इतिहास में अगर सबसे ज़्यादा पलायन किसी राज्य से किसी कालखंड में हुआ तो वो इन्हीं के कालखंड में हुआ, जब बिहार में राजद की सरकार थी। 90 का वो दशक था, उस वक्त जिस तरीके से मजबूर किया गया बिहारी युवाओं को बिहार छोड़कर जाने के लिए, आज अगर ये युवाओं की बात कर रहे हैं तो पहले इनको उस वक्त की जवाब देने की जरूरत है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सरकार और चुनाव को लेकर दिया बयान, कहा 243 सीटों पर मजबूत तैयारी, सहयोगों को देंगे पूरा सहयोग। बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी ताकत, तेजस्वी यादव विपक्ष के सबसे बड़े नेता। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल 243 बिहार विधानसभा की सीटों पर अपनी तैयारी मजबूती से कर रही है और कर चुकी है। अब जब सीट बंटवारे का अंतिम रूप से फैसला हो जाएगा, जो हमारे सहयोगी दलों को सीट जाएगा, हम उनको वहां मजबूती से मदद कर पाएंगे जब हमारी तैयारी रहेगी। तो राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी ताकत है बिहार में। तेजस्वी यादव जी पूरे देश में, बिहार में विपक्ष के सबसे बड़े ओजस्वी प्रतिभा के नेता हैं, उन पर जनता का भरोसा और विश्वास है। अभी अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव जी के जनता किस तरह उमड़ रही है, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। तेजस्वी यादव जी ने काम करके दिखाया है, जनता के दिलों पर राज कर। दिल्ली में राजद नेता मृत्युंजय तिवारी ने दिया बयान, कहा राहुल गांधी लोकतंत्र में वोट चोरी पर उठा रहे गंभीर सवाल। पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ के गूंज रहे नारे, चुनाव आयोग को सफाई देकर जनता को करना चाहिए संतुष्ट। वो गंभीर सवाल उठा रहे हैं। लोकतंत्र में अगर जनता का वोट चोरी होगा तो ये तो सवाल उठेंगे। चुनाव आयोग अपनी सफाई से संतुष्ट नहीं कर पा रहा है लोगों को।
श्री राहुल गांधी जी ने स्पष्ट रूप से दिखाया है किस तरह से वोट चोरी किया जा रहा है। वोट चोर गद्दी छोड़ के नारों से पूरा देश गूंज रहा है। तो इस पर चुनाव आयोग को सफाई देनी चाहिए, लोगों को संतुष्ट करना चाहिए, सामने आकर बताना चाहिए कि ये वोट चोरी का जो आरोप प्रमाण के साथ राहुल गांधी जी ने दिखाया है, इसकी सच्चाई से कैसे इनकार चुनाव आयोग कर सकता है। खगड़िया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर सवाल उठाए। कहा, बेरोजगारी दूर करने या विशेष दर्जा देने नहीं आए, मंत्री द्वारा पत्रकार पिटाई पर होगी कार्रवाई। बेरोजगारी तो दूर करने नहीं आ रहे, तो आ रहे अपने फायदे के लिए आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने तो नहीं आ रहे। उनकी जो भ्रष्ट सरकार है, क्या हल्ला नहीं करो यार, को जो मंत्री मारा था दिनेश मिश्रा, क्या उस पर कार्रवाई की जाएगी? बद्दी बद्दी माँ बहनों की गालियां दी, क्या अमित शाह माफी मांगे? बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर कसा तंज। कहा, राहुल गांधी के साथ यात्रा में उनका राजनीतिक वजूद कमजोर पड़ा, अब दोबारा यात्रा करने को मजबूर। मुझे लगता है वो बेचारा अपना वजूद खोज रहा है। उनको पता ही नहीं चला जब राहुल गांधी के साथ यात्रा कर रहे थे तो उनकी राजनीतिक वजूद खतरे में पड़ गई, वो लुट गए। अब बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले फिर यात्रा निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी कि वो आपस में इनके वजूद को लूट करके राहुल गांधी चले गए। अब ये अपना वजूद खोज रहे हैं। नालंदा में मामूली बात को लेकर हुआ विवाद, 10 से 15 लोगों ने युवक को लाठी पत्थर से पीटकर मार डाला। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मधुबनी पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने टॉप 10 अपराधी हवाई अड्डा से किए गिरफ्तार। पुलिस पर गोली चलाने के मामले में देसी पिस्तौल और 2 कारतूस बरामद। कैमूर में अज्ञात वाहन को टक्कर से 2 की मौत, जिला परिषद सदस्य लल्लू पटेल ने जताया शोक और SC/ST मुआवजा रोकने की मांग। बंका पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने फर्जी पेमेंट मामले में एक को किया गिरफ्तार। मोबाइल से स्क्रीनशॉट बरामद किया। IT एक्ट तहत कार्रवाई जारी, पिछले 30 सालों से धोखाधड़ी में था शामिल। सीतामढ़ी पुलिस ने 26 लोगों के खोए फोन किए बरामद। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस ने की कार्रवाई, मोबाइल लौटाकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान की वापस। अररिया में तेजाब से किया गया हमला, लगभग 1 दर्जन लोग झुलसे, 3 की हालत नाजुक है। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को किया गिरफ्तार। नालंदा में फर्नीचर शोरूम में लगी भीषण आग, आग की चपेट में आया SBI केंद्र, लाखों रुपए जलकर हुए खाक। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। लखीसराय में गंगा घाट पर स्नान के दौरान युवक की डूबकर मौत, 6 महीने पहले हुई थी शादी। NDRF और पुलिस खोजबीन में जुटी। सीतामढ़ी में अपराधियों ने CSP संचालक को मारी गोली, मौके से नकदी भरा बैग लेकर फरार। एक अपराधी सड़क हादसे में मारा गया। नालंदा क्षेत्र के पंचानी नदी डैम में नहाने गए 2 लोगों की डूबने से मौत, मौके पर मौजूद लोगों ने 3 को बचाया सुरक्षित। SDRF और रेस्क्यू अभियान जारी। जहानाबाद में 5 रुपए को लेकर सब्जी विक्रेता की पीट कर की गई हत्या, आक्रोशित लोगों ने NH 33 किया जाम, पुलिस ने समझाकर स्थिति को संभाला। शेखपुरा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पुलिस ने 2017 हत्या मामले का किया खुलासा, मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। नवादा पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामद, मौके से चालक और उप चालक को किया गया गिरफ्तार।
प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। वहीं इस दौरान तेजस्वी यादव एनडीए की बिहार सरकार पर भी खूब निशाना साधते हुए नजर आए। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए के प्रमुख नेता भी तेजस्वी यादव पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने बिहार का सियासी पारा और भी ज्यादा चढ़ा दिया है। बिहार अधिकार यात्रा ने किया सियासी पारा हाई। तेजस्वी का एनडीए को लेकर बड़ा दावा। अगले चुनावों में एनडीए की हार निश्चित। बिहार का सियासी पारा नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा है। इन दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार अधिकार यात्रा पर निकले हुए हैं। अपनी यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। तेजस्वी ने आगामी चुनाव में एनडीए की हार निश्चित बताई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता सरकार से परेशान हो गई है, लोग गरीबी और महंगाई से परेशान हैं, इसलिए अगले चुनाव में एनडीए की हार निश्चित है। राष्ट्र सरकार से, घूसखोर सरकार से परेशान हो गई है। गरीब मोहल्ले कहीं खाना ब्लॉक से बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। पढ़ाई दवाई जो है पूरी तरीके से चौपट हो गया इस राज्य में। कोई भी जो है सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। अपराधी बेलगाम हो रखे हैं, अपराधी विजय और सम्राट बन गए हैं। बेरोजगारी से लोग परेशान हैं। लोग जो है आप देखिएगा गरीबी से परेशान है, महंगाई से परेशान है। और 20 साल ये पुरानी खटारा सरकार से बिहार की जनता इस बार बदला लेगी। और ये देखिए सड़कों का आलम देखिए, लोग कह रहे हैं कि सिंहासन खाली करो की जनता आती है। अब अगला चुनाव जो है एनडीए की करारी हार होना निश्चित है। तेजस्वी यादव ये तमाम बातें बेगूसराय में कर रहे थे, जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का लोकसभा क्षेत्र है। जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने बेगूसराय में एनडीए पर निशाना साधा था, तो दूसरी तरफ से भी प्रतिक्रिया तो सामने आनी ही थी और हुआ भी कुछ ऐसा ही। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर तीखा पलटवार। ये बेचारे हैं, राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। तेजस्वी के सियासी हमलों पर केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी सांसद गिरिराज ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने अपनी ही स्टाइल में तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बेचारे हैं, इन्हें पता ही नहीं चला कि राहुल गांधी ने इन्हें लूट लिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये यात्रा जनता को समझाने या फिर समझने की नहीं है, ये कांग्रेस और आरजेडी के बीच ताकत दिखाने की कवायद। इसमें जनता का कोई भला नहीं होने वाला। महागठबंधन पर तंज कसते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं, जिनमें कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव शामिल है, इनमें